तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आपके घर पे कब जाएगा या फिर मेल जाएगा, क्या जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि डिवीज़न अभी क्या कर रहा है, ठीक है। डिवीज़न के को कितना टाइम लगेगा आपको डीवी के कॉल लेटर आपके घर पे भेजने में। साथ में बात करेंगे, बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि भैया रूम रेंट क्या लगेगा, नहीं लगेगा, क्या सैलरी बचेगा या नहीं बचेगा, ये सब। और एक दो चीज़ें, जैसे बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि भैया मान लो सीजीएल 2023 को ज्वाइनिंग में अभी 6 से 7 महीना है और उतना दिन अगर ज्वाइन कर लेते हैं और रेजिग्नेशन लेना चाहते हैं तो क्या पोस्टल असिस्टेंट में रेजिग्नेशन मिल जाता है क्या, या कोई बॉन्ड ऐसा भराया जाता है कि जिससे कि आप उतना दिन हमको काम करना ही पड़ेगा। तो ये सब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ भी वैसा लगता है तो आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो भी नए हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये जो अभी जो भी बताने जा रहे हैं ये प्रॉपर महाराष्ट्र सर्कल के ही बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी ऑफिस में चल क्या रहा है, देखो ऑफिस का आज भी एडमिन सेक्शन जाके पता करने की कोशिश की है। तो वहाँ ये बताया गया कि देखो एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है कि वो जो एक सर्कुलर दिल्ली से आया, उसके बाद ये लोग जो हेड हैं डिवीज़न के उसके पास पुटअप किए। तो वो उनके पास पुटअप होने के बाद एक उन मैडम ने एक ऑब्जेक्शन निकाला। क्या ऑब्जेक्शन था कि मान लो 200 लोग आएगा तो 200 लोग को कहाँ पे आप बिठाओगे, ठीक है। 200 लोग जो आएंगे उनके लिए आप किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चूज़ किए, उसका नाम सबसे पहले दो, क्योंकि मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आपके पास तुरंत चला गया, ठीक है। और कुछ लोग मान लो दूसरे स्टेट से, लेकिन कुछ लोग तो मुंबई से, वो 1-2 दिन में चले आए अचानक, ठीक है। तो कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसा बोला गया है कि सब कुछ अरेंज करने के बाद ही आप लोगों को लेटर भेजा जाए, ठीक है। तो अभी तक आज तो ये सब बोला ही गया, तभी सब कुछ अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया है। मेरे को लगता है ऐसे कल तक में सब कुछ अरेंज हो जाएगा। फिर आप देखो कब से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आपके घर पे भेजा जाएगा। वैसे मेनली तो मेरे को बोला गया बाय पोस्ट ही भेजा जाएगा। आप देखते हैं मेल भेजा जाता है कि बाय पोस्ट। अगर बाय पोस्ट भेजा जाएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आप अपने अपने नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जाके देख लो, या फिर किसी को वैसा दिक्कत है, किसी को ऐसा लगता है कि उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका जो पोस्टल कोड है या फिर और भी कुछ गलत वलत, मतलब गलत आपने कभी डाल दिया होगा, या फिर वैसे तो मैं जितने भी लोग हैं उनके बारे में, सबके बारे में बता दूंगा कि हाँ आपको आपके घर पे लेटर गया है या नहीं गया है, यहाँ से जो भी बेचा गया या जो भी एड्रेस है, या 4 से 5 दिन में अगर आपके पास नहीं आता तो आप मेरे से कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि लेटर, या फिर आपको ट्रैकिंग आईडी बता देंगे, ठीक है। उतना टेंशन मत लेना कोई भी। तो ये सब प्रोसेस चल रहा था। तो ये सब होने के बाद किसी भी डिवीज़न में, जैसे दूसरा, जैसे बहुत लोग ऐसे बोले भैया और भी डिवीज़न के बारे में बताओ। देखो सारी डिवीज़न में आप इतना जान लो कि जब से दिल्ली का वो सर्कुलर आया है, लेटर नोटिस आया है, तब से सब इतना एक्टिव हो गए हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक है। देखो प्रोसेस अटका कहाँ था, दिल्ली से डोजियर उस दिन आया ही, ठीक है, सर्कल ऑफिस में। सर्कल ऑफिस रीजनल ऑफिस को फिर ट्रांसफर किया। रीजनल ऑफिस क्या क्या उसको सॉर्ट आउट करके जो जो डिवीज़न वाले का था वो सब डिवीज़न वाले को डोजियर भेजा। मान लो मुंबई जीपीओ में 200 लोग हैं, मुंबई साउथ डिवीज़न में 200 लोग हैं, लगभग सब जगह 200 लोग हैं, ठीक है। तो सबको 200 लोगों, सबके डिवीज़न का सॉर्ट आउट करके वो लोग डिवीज़न को डोजियर भेजे। और डोजियर में वही सब आपका जो कमीशन का, जो आप एग्जामिनेशन के टाइम जो फिल करते हैं, जो एग्जामिनेशन के टाइम जो आपका आपसे जो साइन लिया जाता है, थंब इंप्रेशन लिया जाता है, वही सब उसके पास, उनके पास डोजियर में साइन रहता है। तो फिर वो सब ऑफिस, मतलब ऑफिस के पास आ गया है, ठीक है। अब ये लोग एडजस्ट करें कि किनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो बंदा चाहिए वो मतलब अच्छा नॉलेजेबल चाहिए, क्योंकि मान लो किसी को कुछ दिक्कत हो जाता है, अगर नॉलेज नहीं है जैसे क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है नहीं करना है, तो वो सब सबको देख के लोगों को चूज़ करके बैठाना है। तो इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। और मान लो अचानक कहीं भी 200 लोग आ गया तो उसको बैठने के लिए भी तो जगह चाहिए। वो सबका अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया ऑफिस में। और आप लोग ये सोच सकते हो कि 2 से 4 दिन में सबको सब कुछ प्रोसेस आप लोगों का, मतलब आपके घर पे लेटर या बाय मेल जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से एक जो आज ऑब्जेक्शन निकाला गया कि कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उसका नाम दो, और क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, मतलब कहाँ पे 200 लोग आएंगे तो बैठेंगे, उसका क्या कैसे एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो इस वजह से 1-2 दिन और आप लोगों का आगे चल गया। तो मेरा लास्टली यही कहना है कि 1-2 दिन अगर इस वीक में, तो क्योंकि देखो डिवीज़न ऑफिस तो है नहीं, जैसे हमारा जो जीपीओ में है या फिर अदर डिवीज़न में, तो वो लोग अदर डिवीज़न में तो मान लो शनिवार को बंद भी रहता है, लेकिन बुला के सबको वही आपका जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो सब किया जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि अभी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सब आप लोग तैयार करके रखो थोड़ा बहुत, और बाकी बात देखा जाएगा। जो भी जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन देते, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे, ठीक है। और मतलब एग्जैक्टली जो आपको जानना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर कब आएगा, तो अभी आज तक तो कुछ वैसा सेंड नहीं किया गया ऑफिस से, और कल भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब परसों का देखते हैं, कल का फिर कल आपको बताएंगे क्या प्रोसेस चल रहा है।
अब चलो बात करते हैं रूम रेंट। देखो ये बहुत लोग बार-बार बताने के बाद भी मेरे को पूछते हैं, भैया कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रूम 50,000 में मिलता है, कहाँ बचेगा नहीं, घर से मंगवाना पड़ेगा पैसा। तो वैसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा रहता तो हम खुद यहाँ कैसे रह पाते, ठीक है? घर से भी कोई भी गार्जियन घर से आपको, आप नौकरी कर रहे हो, घर से कितना पैसा देगा? कोई भी नहीं दे सकता। तो अब पता नहीं कौन ऐसा बोल रहे कि घर से पैसा मंगवाना पड़ता है, बाकी बात सब कुछ आप पे डिपेंड करता है क्या है नहीं है। लेकिन हाँ, अब जैसे रूम रेंट के बारे में जैसे बोले, जैसे जिसका मुंबई साउथ डिवीजन, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, मुंबई जीपीओ, सेंट्रल सॉर्टिंग, ये सब में होगा। तो अगर आप कॉटन ग्रीन में रहते हो तो 18,000 रुपया भी मान लो रेंट है, ठीक है? तो अगर 2 लोग भी मिल के रहोगे तो आप सोच लो आपको कितना जाएगा। और फिर थाने डिवीजन, नवी मुंबई हो गया, मुंबई ईस्ट, साउथ वेस्ट, मुंबई ईस्ट वेस्ट, ये सब का है। थाने डिवीजन में 5 से 10,000 के बीच में आपको रूम मिल जाएगा। नवी मुंबई में वही है, 5 से 10,000 में रूम मिल जाएगा। मुंबई ईस्ट में भी अगर आप थोड़ा सा 15-20-25 मिनट ट्रैवल करोगे तो, नहीं तो मुंबई ईस्ट में जो डिवीजन है दादर, वहाँ पे 16,000 रुपये में, 15 से 16,000 रुपये में 1 BHK रूम मिलता है। और और जो मुंबई ईस्ट वेस्ट ये सब है। और बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे अंधेरी या कुछ कुछ साइड है जहाँ आपको आपको लगेगा कि बहुत रूम रेंट है। लेकिन देखो जहाँ पे भी रूम रेंट है वहाँ आप वहाँ से हट के 30 मिनट्स तो आप ट्रैवल कर सकते हो। आप कहीं भी, मान लो आपको दिल्ली ही मिलता तो आप ऐसा तो नहीं है कि मान लो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे, यहीं पे आप रूम लेते, 25 से 30 मिनट तो आप ट्रैवल जरूर करते। तो आप ट्रैवल करने की कोशिश करना 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? इतना ट्रैवल करोगे तो आपको जहाँ पे मान लो 16 से 17,000 में रूम मिलता है तो वहाँ पे 10 से 12,000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है? और जितना आप लोग सोच रहे हो, देखो एक्चुअल में क्या है कि मुंबई में बहुत जगह रूम रेंट 50,000 भी है। एक जगह हम एक लोगों से मिलने गए थे तो उससे पूछे कि रूम रेंट कितना है, तो वो 70,000 बताया। कहीं कहीं 2 लाख भी है। तो वो अपने लिए नहीं है, जिस हिसाब से अपना सैलरी है उस हिसाब से 15 से 18,000 हम लोग पे कर सकते हैं 2 लोग मिल के, ठीक है? और बाकी बात, जैसे बहुत लोग ऐसे पूछते भैया ये क्यों नहीं मिलता, क्या कहता है, क्वार्टर कितने दिनों में मिलता है? तो देखो तुरंत आप लोग आओगे तो क्वार्टर नहीं मिलता। क्वार्टर एक्चुअल में, जैसे बहुत लोग पूछते भैया आप इतना दिन हो गया आप क्यों नहीं क्वार्टर लिए? तो क्वार्टर देखो, कुछ जगह तो क्वार्टर जो नज़दीक में उसका वो तो खाली रहता ही नहीं है। कुछ जगह क्वार्टर है तो उसका जो कंडीशन है उतना अच्छा है नहीं जो कि आपको मज़ा आएगा रहने में। और साथ में क्वार्टर का एक कंडीशन है कि अगर आप क्वार्टर लेते हो तो वहाँ आपको अकेले रहना पड़ेगा, ठीक है? और घर वाले यही बोलते हैं कि बाहर रह रहे हो, अकेले रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो कभी बीमार गिर गए या और भी कुछ हो गया तो कोई देखने वाला तो कम से कम होना चाहिए। तो इसलिए क्वार्टर में नहीं, और या क्वार्टर हम कभी कोशिश भी नहीं किए लेने का। लेकिन मेरे साथ का जो बहुत लोग हैं वो 2-4 लोग तो क्वार्टर लिए और रह रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो लोग क्वार्टर कब लिए, जब उनका शादी हो गया तो शादी के बाद लिए, ठीक है? तो उनको मिला क्वार्टर। और आप लोग आओ, देखो अप्लाई करो, अगर मिलता है तो उससे बेटर है। नहीं तो बस क्वार्टर का वही कहानी है कि अगर आप क्वार्टर लेते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो दिक्कत 2-4 चीज़ है जिस कारण से क्वार्टर नहीं लिए। हुआ क्या कि क्वार्टर इसलिए भी हम नहीं लिए कि क्योंकि मेरा क्या हो रहा था कि हम बार-बार एब्सेंट हो जा रहे थे, ठीक है? 2 महीना 3 महीना करके एब्सेंट हो जा रहे थे। तो मेरे को यही लगा कि अगर क्वार्टर लेते हैं, ठीक? तो वही होगा कि 7,000 फिर हम देंगे कहाँ से जब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं तो। और बस यही सब बात था। और अब बाकी बात आप पे डिपेंड करता है। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि भैया जैसे कौन से स्टेशन पे उतरना है, मुंबई जीपीओ, साउथ डिवीजन, सर्कल ऑफिस, सेंट्रल सॉर्टिंग, मुंबई सॉर्टिंग। तो ये जितना भी नाम ये सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहाँ आप उतर सकते हो। या फिर वहाँ पास में आओगे स्टेशन के बगल में ही मुंबई जीपीओ है। मुंबई जीपीओ के प्रीमाइसेस में ही मुंबई साउथ डिवीजन है, सर्कल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, और सेंट्रल सॉर्टिंग है, और मुंबई सॉर्टिंग करके डिवीज़न है। ये सब यहीं पे है। तो इस जगह जो आओगे तो यहाँ पे आप उतर सकते हो। थाने डिवीज़न के लिए थाने स्टेशन ही है। मुंबई ईस्ट के लिए दादर एक स्टेशन है। नवी मुंबई के लिए तो नवी मुंबई है ही, ठीक है? तो ये सब जगह धीरे-धीरे आप आओ, जैसे-जैसे डीवी का लेटर जाने लगेगा और भी कुछ होगा तो आप लोगों को पता करके हम बताएँगे। इसलिए उतना टेंशन मत लेना, ठीक है? एक चीज़ और है, जैसे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि मान लो भैया हम जॉइन कर लेते, ठीक है? 2 महीने के बाद मेरा किसी और चीज़ में होना है या 6 महीने के बाद होना है, तो क्या पोस्ट ऑफिस, ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट ऑफिस बॉन्ड भरवा के करता है कि आपको 2 महीने के मतलब साल भर काम करेंगे तभी आपको छोड़ेंगे, तो वैसा कुछ नहीं। 1 महीने का ये 1 महीना रहता है। 1 महीना 1 महीने का इंटीमेशन पीरियड रहता है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ऑफिस को। और वो पीरियड आपको काट के जाना पड़ेगा। अगर वो भी आपको काटना नहीं है तो 1 महीने का जो आपका सैलरी है वो दे के आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? और कभी भी आप रेजिग्नेशन ले सकते हो, उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत जगह भी क्या हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वहीं रखा जा रहा है, ठीक है? बहुत जगह बहुत लोग ऐसे बार-बार फ़ोन करके बोल रहे कि भैया कुछ ये भी नहीं, रिसिप्ट भी नहीं दिया कि हाँ, मैंने आपका डॉक्यूमेंट रखा है। वो लोग बोल रहे कि डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होके आएगा तभी जॉइनिंग के लिए देंगे, ठीक है? तो देखो महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में और बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि भैया
कितना टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ज्वाइनिंग के भी। देखो नॉर्मली आप अगर काउंट करते हो तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक दिन आपका गया, फिर आपको ऑफिस से लेटर देगा कि आप ये मेडिकल करवा के लाओ, अगले दिन आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, तो हॉस्पिटल में कम से कम 3 दिन का काम है, ठीक है। जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये 2 से 3 दिन में आता है, तो 3 दिन, 4 दिन इधर ही गया, फिर संडे आ जाएगा आपका 5 दिन। फिर आप वहाँ से फिट सर्टिफिकेट लेके आप ऑफिस आओगे, छठा दिन ऑफिस जमा करोगे, फिर ऑफिस वाला क्या होगा, मैडम के पास पुटअप करेगा, क्योंकि आपको कौन सा सेक्शन देना है ये सब उनको देखना पड़ेगा, कौन सा ऑफिस देना है वो सब देखने, मतलब ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है 10 दिन तो जाएगा, ठीक है, 10 दिन कम से कम जाएगा। तो 10 दिन आप सोच के चल सकते हो। और रही बात रूम रेंट, रूम कहाँ पे लेना है नहीं लेना है, तो स्टार्टिंग में आप देखना कुछ दिन, एक आध महीना पीजी में रह के देखना, पीजी में रहोगे तो उसके बाद जैसे ही आप ऑफिस आना जाना स्टार्ट कर दोगे, ये मत सोचना कि जाते के साथ रूम लेंगे। पीजी कहीं भी मिलता है, या 250 रुपया पर डे या 300 रुपया पर डे के हिसाब से जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप रह लो, एक महीना कैसे भी काटना। जैसे एक महीना रह लोगे तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा कहाँ पे रूम लेना है क्या, क्योंकि ऑफिस में जो लोग मिलेंगे आपको वो आपको सब कुछ आइडिया दे देंगे, इसलिए ये सब बात का कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी आपको लगता है कि जानकारी चाहिए पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड या महाराष्ट्र में आने से जाने से कुछ भी, तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का, ठीक है। चलो बाय। और देखो हाँ, बहुत लोग ऐसे कॉल कर रहे हैं जिनका हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपका अर्जेंट है पहले व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करना कि कुछ अर्जेंट है, ये बात है, ये आपसे पूछना है, तो अगर फ्री हो तो कॉल कोशिश करेंगे उठाने का, ठीक है। चलो बाय और गुड नाइट।